राधे राधे दोस्तों, आइए हम प्रयागराज के अल्लाहपुर के रामलीला में चलते हैं, जहाँ पर सीता स्वयंवर का पाठ हो रहा है। सीता स्वयंवर, जिसमें मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से होता है। इसमें बड़े बड़े शूरवीर आते हैं, क्योंकि राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष को जो उठाएगा, उसकी प्रतीक्षा डोरी चढ़ाएगा, उससे ये अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। यह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े शूरवीर आए और उठाए, लेकिन ये धनुष टस से मस नहीं हुआ। बड़े बड़े शूरवीर ने धनुष को हिला नहीं सके, और ऐसे एक से बढ़ के एक आते गए, पर धनुष हिला तक नहीं। तब सब एक साथ मिलकर आए, धनुष तब भी नहीं हिला, तो लोग आश्चर्य और चकित हो गए। इसके बाद राजा जनक को बहुत दुख हुआ कि इस सभा में कोई एक बलवान नहीं है। तभी लक्ष्मण कहते हैं, राजा जनक, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हम चाहें तो इसे एक क्षण में तोड़ दें। उसके बाद अयोध्या के राजकुमार राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम आके वाल्मीकि जी से हाथ जोड़ते हैं और आज्ञा चाहते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए भगवान, कि मैं इस धनुष को उठा दूं। और आज्ञा मिलते ही राजा श्री राम धनुष के तरफ बढ़ते हैं। देखते देखते धनुष के पास राजा श्री राम पहुंच जाते हैं और सारी जनता को देख के मुस्कुराते हैं। कुछ ही क्षणों में माता सीता को भी एक बार अपनी भरी निगाहों से देखते हैं, फिर देखने के बाद मुस्कुराते हैं। कुछ क्षणों में भगवान शिव को प्रणाम नमन करते हैं। इसी बीच इस धनुष को उठाकर उसका डोर बांधते हैं और तुरंत उसे अपने हाथों से तोड़ देते हैं। सारी पृथ्वी धनुष टूटने के बाद हिल सी जाती है, जैसा कोई भूकंप आ गया है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे हो गया। नहीं, यही तो विधि का विधान है। चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं। राजा जनक फिर अपनी पुत्री माता सीता को जयमाला पहनाने के लिए राजा श्री राम के पास कहते हैं, क्योंकि यही यही विधान था। माता सीता राजा राम की समीप आके खड़ी होती हैं। अब जयमाल को माता सीता डालकर अपना सर्वोच्च राजा राम को बनाती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता को मनाती हैं। इसी बीच परशुराम महाराज पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। धनुष के टूटने के बाद उन्हें क्रोध आया और सीधा पृथ्वी पे आ बोले कि किसकी इतनी हिम्मत जो इस धनुष को तोड़ दिया है, मेरे सामने आए, मैं उसका वध करूंगा। जब
और परशुराम जी को परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच एक घोर संवाद होता है, जिसमें परशुराम क्रोधित होते हैं। तब बोलते हैं कि तुच्छ बालक, मैं तुम्हें दंड दूंगा।